तो जैसा कि आप लोग देखें प्रीवियस लेक्चर में हम न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह ये सब डिस्कस किए उसके टाइप। तो आज हमारा पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में क्या डिस्कस करेंगे? आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में देखते हैं तो आपको पता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि नर्वस सिस्टम टॉपिक चल रहा है। तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए इंट्रोडक्शन में तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एन एनिमल दैट कोऑर्डिनेट्स इट्स एक्शन एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग द सिग्नल टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। नर्वस सिस्टम यही करता है ना, सिग्नल को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसमिट करता है फ्रॉम कहां से? सिग्नल टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इट्स बॉडी। अपने ही बॉडी में डिफरेंट पार्ट बॉडी को क्या करता है? एक तरह का सिग्नल प्राप्त करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं तो नर्वस सिस्टम हैज अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन सेंसरी न्यूरॉन। 10 मिलियन मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, तो देखिए तो मतलब ये बता रहे हैं नर्वस सिस्टम जो होता है अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन देखने को मिलते हैं जो कि क्या करता है? दैट सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द ब्रेन एंड क्या है? ये क्या है? 5 लाख है। 5 लाख मोटर न्यूरॉन दैट कंट्रोल द मसल एंड ग्लैंड। 5 लाख होते हैं क्या? क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन होते हैं जो कि किसको कंट्रोल करता है? आपके मसल्स और ग्लैंड्स को। तो हमने ये समझ पाए कि नर्वस सिस्टम जो होता है अप्रोक्सीमेटली क्या बता रहे हैं कि 10 मिलियन सेंसरी न्यूरॉन देखने को मिलते हैं जो कि क्या करता है? सेंड करता है। क्या सेंड करता है? इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, जो कि ब्रेन एंड 5 लाख मोटर न्यूरॉन को, और जो कि क्या करता है? किसको कंट्रोल करता है? मसल्स एंड ग्लैंड्स को। आपके जो मसल्स है और जो ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, हमारा मेन टॉपिक आज का है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आप लोग यू ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि नर्वस सिस्टम को जब क्लासिफाई करते हैं तो आप लोग का दो चीज देखने को मिलता है। पहला क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जब हम बात करते हैं तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दो टाइप्स होते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जब क्लासिफाई करेंगे तो आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अब आ जाइए आप किधर? इस साइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बीचों बीच, है कि नहीं? तो आपका बीचों बीच एक ब्रेन देखने को मिलता है और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है। आगे देखते हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो देखो बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या बताया आप लोग को? ब्रेन देखने को मिलता है और दूसरा क्या है आप लोग का? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये समझ पा रहे हो? और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अभी जो हमने बताया उसमें क्या होता है? क्रेनियल नर्व, और उससे जुड़ी हुई क्या होती है? सेंसरी गैंग्लियन। ठीक है, और दूसरा क्या आता है? स्पाइनल नर्व, डार्सल रूट गैंग्लिया एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ये सारे आप लोग के इसमें आते हैं। तो हमने क्या बताया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है। आपने देख लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद जब हम ब्रेन को क्लासिफाई करते हैं तो आपको पता है बहुत अच्छे से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या होता है? हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को जब क्लासिफाई करेंगे तो देखिए फोर ब्रेन को क्लासिफाई जब किए हैं तो देखिए टेलेंसेफ्लॉन, डाइंसेफ्लॉन, मेजेंसेफ्लॉन और क्या है? अच्छा नहीं, ये यहाँ है फोर ब्रेन जो है दो क्लास है। क्या है? टेलेंसेफ्लॉन और डाइंसेफ्लॉन। यहां से देख लेते हैं। देखिए फोर ब्रेन को जब क्लासिफाई किया तो क्या है? टेलेंसेफ्लॉन और डाइंसेफ्लॉन। ठीक है, और फिर टेलेंसेफ्लॉन को जब क्लासिफाई करते हैं तो आप लोग को पता होगा क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या है? बेसल गैंग्लिया, और फिर थर्ड क्या है? हाइपोकैम्पस और क्या है? एमिगडेला। ठीक है,
तो टेलेंसेफ्लॉन में आप लोग को कौन कौन सी बातें याद रखना है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, और क्या होता है, बेसल गैंग्लिया होता है, और हाइपोकैम्पस होता है, और क्या है, एमाइगडाला। ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं डाइनसेफ्लॉन। तो डाइनसेफ्लॉन में आपको पता होगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दो चीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेन, ये फोर ब्रेन जो क्लासिफाई किया दो पार्ट में, टेलेंसेफ्लॉन और डाइनसेफ्लॉन, और उसमें हमने इसमें आपको टेलेंसेफ्लॉन में 4 पार्ट देख लिया, और फिर डाइनसेफ्लॉन में क्या 2 पार्ट देख लिया। क्लियर है? आ जाइए, अब आ जाइए आप लोग किसमें, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन की क्लासिफिकेशन जो होता है, यम से मिड, यम से मीजो, है कि नहीं। तो मेजेंसेफ्लॉन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। और इसी को क्लासिफाई जब किया तो टेक्टम सेरेबेलम, याद आया, सेरेबेलम बैलेंस करता है, बीचों बीच रहेगा तभी तो बैलेंस करेगा बॉडी को, है कि नहीं। तो ये होता है जो आप लोग का मिड ब्रेन में क्या पाया जाता है, सेरेबेलम पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब आपका आ गया हिंड ब्रेन। बेटा हिंड मतलब हिंद, है कि नहीं, और हिंद मतलब सबसे पीछे, है कि नहीं। ऐसा रियल में मत समझना, रियल में नहीं समझना, वास्तविक ये नहीं है, ये सब काल्पनिक घटनाएं हैं। ठीक है, तो हिंड ब्रेन की बात करें तो मतलब कि पीछे वाले ब्रेन की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो देखो, मेटेनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन। तो मेटेनसेफ्लॉन में क्या था, पॉन्स और सेरेबेलम। ठीक है बेटा, ये देखना, ध्यान में दे रखना, अभी हमने जो मेजेंसेफ्लॉन बताया मतलब एक टेक्टम सेरेबेलम होता है, कुछ पार्ट जो होता है सेरेबेलम जो होता है यहाँ पे होता है, किसमें, मेटेनसेफ्लॉन मतलब कि हिंड ब्रेन में। ठीक है, ये याद रखना, इसका अलग नाम है ना, टेक्टम। ठीक है, अब आ जाइए माइलिनसेफ्लॉन। माइलिनसेफ्लॉन मेडुला ना, माइलिनसेफ्लॉन मतलब मेडुला। तो आप लोग को ये समझ में आ गया हिंड ब्रेन क्या है, मेटेनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन। ये आप लोग का क्लासिफिकेशन ओवरऑल है नर्वस सिस्टम का। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप पूरा क्लासिफाई करोगे तो ये आइडिया हो जाएगा कि आपको पूरा क्लासिफिकेशन पता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये हमने अभी आप लोग को बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन याद रखना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व याद करना है। क्लियर है? तो वही हमने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उसके साथ साथ में क्या होता है, रिले न्यूरॉन मतलब इंटर न्यूरॉन देखने को मिलता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और पेरिफेरल जो होते हैं वो नर्व भी देखने को मिलते हैं। और क्या होता है, क्या कंटेंट करता है, सेंसरी न्यूरॉन, और क्या होता है, मोटर न्यूरॉन। सेम करके हमने बताया ना, आओ जाओ, यस ए यम ई, ए मतलब आना और ई मतलब जाना, है कि नहीं। तो एफरेंट जो होता है क्या होता है, सेंसरी होता है, और इफरेंट जो होता है मोटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आपको हमने बता दिया ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होता है, और फिर उसके बाद बेटा देखिए ये नर्व देखने को मिलती है ना, नर्व इस तरीके से। और आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे कि क्या फंक्शन होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। तो क्या फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का, आप लोग देखने की कोशिश करिए। देखिए सेंसरी फंक्शन, तो सेंसरी फंक्शन क्या है, सेंसरी रिसेप्टर गैदर द इंफॉर्मेशन, क्या करेगा, जो सेंसरी वाला होगा वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन इज कैरिड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो आप लोग को ये समझ में आया, सेंसरी रिसेप्टर जो होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और फिर क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, आपके किस तरफ ले जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब क्या है इंटीग्रेटिव फंक्शन। तो देखिए इंटीग्रेटिव फंक्शन में हम क्या समझते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन यूज टू क्रिएट, जितने भी सारे आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है आपका इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटिव फंक्शन में क्रिएट होता है। तो देखिए जैसे कि सेंसेशन ना, सेंसेशन हो गया, मेमोरी हो गया, है कि नहीं, और क्या हुआ, थॉट्स हो गए, डिसीजन मेकिंग हो गए, ये सारे आप लोग के किस में देखने को मिलते हैं, इंटीग्रेटिव फंक्शन में देखने को मिलते हैं। अब मोटर फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो मोटर फंक्शन में क्या होता है, डिसीजन आर एक्टेड अपॉन। ठीक है, डिसीजन जो एक्ट करते हैं आप लोग, ठीक है, लेके काम करते हैं उस पर, डिसीजन एक्टेड अपॉन, और क्या है, इम्पल्स आर कैरी टू द इफेक्टर्स, और इसमें इम्पल्स जो क्रिएट होता है,
ठीक है, ये भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है आपका मोटर फंक्शन में, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। तो आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 10 मिलियन सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्या करता है, सेंड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ब्रेन, और 5 लाख मोटर न्यूरॉन जो कंट्रोल करता है मसल और ग्लैंड्स को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, जब ब्रेन की एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं तो आप लोग को ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोब की बात करेंगे। ठीक, तो आप लोग को ब्रेन जब देखेंगे आप लोग, तो आप लोग को सबसे पहले फ्रंटल लोब दिखेगा। तो देखिए आपका ब्रेन ऐसे है और आपका ये चेहरा हो गया ना, फ्रंटल लोब सामने वाला, तो दिस इज द फ्रंटल लोब। क्लियर है, तो ये आप लोग का देखिए इतना एरिया जो दिख रहा है ये कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब है। क्लियर है। और फिर उसके बाद आपका पेराइटल आ जाता है। जब पेराइटल की बात करें तो इस साइड पेराइटल हाफ 1 और उसके उस साइड क्या हो जाएगा, पेराइटल, तो टोटल 2 पेराइटल लोब होता है। क्लियर है। अब देखिए ऑसिपिटल जो लोब होता है सिर्फ एक होता है। ठीक है, विजुअल में काम करता है ना, बताया था ना इसका फंक्शन। ठीक है, और ये क्या है आप लोग का, टेम्पोरल हो गया। टेम्पोरल लोब एक इस साइड और एक उस साइड, लेफ्ट राइट, है कि नहीं, पेराइटल भी लेफ्ट राइट। क्लियर है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया सारे लोब। अब आ जाइए आपका इसके ब्रेन की बात करें तो आप लोग को हमने बताया था कि गांव में आजकल डीएपी खाद खूब फेमस है, डीएपी, है कि नहीं। तो जब डीएपी खाद की बात करते हैं तो ब्रेन के लेयर की बात करते हैं, तो डी से ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर, फिर उसके बाद एरेक्नॉइड, हाँ, फिर पाया मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। ठीक है, और एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में एक होता है, क्या बोलते हैं, सब एरेक्नॉइड। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए अब पूरा आप लोग का ब्रेन हो गया। ठीक, अब आपको ये समझना है कि कहाँ पे क्या होता है। तो ये देखिए आपका क्रेनियम है, ये क्रेनियम, ये वाली जो लेयर है खपट्टा, है कि नहीं, जिसमें ब्रेन है, क्रेनियम। ठीक है, और फिर ये वाला जो है आप लोग का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि कहाँ क्या किसके अंदर में आता है, और आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स अभी हमने पढ़ाना है, एक में आता है, तो ये कॉर्टेक्स होता है। ठीक, ये आपका सेरेबेलम होता है। ठीक है, सेरेबेलम होता है, और स्पाइनल कॉर्ड तो आप लोग को पता ही है जो कि ब्रेन से होके निकलता है। ठीक है, और ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम क्या होता है, मेन उसका तना, रूट, है कि नहीं, जो पेड़ ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे पेड़ होता है तो उसमें क्या होता है, ये आप लोग का स्टेम देखने को मिलता है। क्लियर है। अब देखिए बेसल गैंग्लिया, ये क्या है, बेसल गैंग्लिया की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पे बेसल गैंग्लिया देखोगे। क्लियर है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो जब हम ब्रेन को और डिटेल में जब आपको डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो इस तरीके से आप पूरा डायग्राम बनाओगे। क्लियर है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिल रहा है, और ये वाले जो है गिरी करके बोलते हैं, ये वाला जो है खांचे। ठीक है, और फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, और सेंट्रल फिशर, फिशर मतलब होता है ये खांचे जो डिवाइड करता है, खांचे, है कि नहीं, फिशर बोलते हैं। और लेटरल फिशर इसको बोलते हैं, साइड में जो खांचे होंगे लेटरल फिशर। और ये टेम्पोरल लोब है, ये देखिए टेम्पोरल लोब हो गया। मिड ब्रेन देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पॉन्स इसको बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं। ये पूरा जो निकल के जा रहा है, और ये आपका क्या है, सेरेबेलम है, ये वाला एरिया। क्लियर है, सेरेबेलम। और ट्रांसफर फिशर ये वाला, मतलब कि आपका ट्रांसफर फिशर। फिर ऑक्सीपिटल लोब, ये पीछे वाला एरिया, और ये पेराइटल लोब हो गया ना। तो आप लोग को ऐसे डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आप लोग डायग्राम बनाओगे। क्लियर है। ब्रेन क्या करता है, अकाउंट फॉर एक्सपेरिमेंटली 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, पूरा आपका जितना वजन होगा उसका 2% आप निकालिए, उतना वजन आप लोग का ब्रेन होता है। इट वेट्स अप्रोक्सीमेटली 1400 ग्राम इन एन एवरेज यंग एडल्ट। क्लियर है। इन द एल्डरली एवरेज ब्रेन वेट अप्रोक्सीमेटली 1200 ग्राम। ठीक है, बच्चों में बता रहा है 1200 होता है, एडल्ट में कितना होता है 1400 ग्राम, ये वेट हो गया। ठीक है, और ये हमने आपको दिखाई दिया डायग्राम ऑलरेडी। और आगे देखें, कार्पस कैलोजम हो गया,
तो कार्पस कलोजम मतलब खपट्टा, खपट्टा, ठीक है। तो कार्पस कलोजम मतलब खपट्टा। ये देखिए ऐसे है खपट्टा, है कि नहीं, कार्पस कलोजम। तो देखिए कार्पस कलोजम इज ए ब्रिज ऑफ नर्व टिश्यू दैट कनेक्ट द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट और राइट जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है उसको कनेक्ट करता है, ठीक। ये इट सर्व एज द मेन कम्युनिकेशन pathway or cross over station for the neural message between the two cerebral hemisphere। न्यूरल मैसेज को क्या करता है, ये पास करता है, ठीक है। और फिर इट कंप्राइजेस ओवर 200 मिलियन नर्व फाइबर, 200 मिलियन नर्व फाइबर इसमें देखने को मिलते हैं कार्पस कैलोजम में। आगे देखते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इंक्लूड सेंसेशन, मेमोरी एंड लर्न डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है। और राइट हैंडेड पीपल एंड सम लेफ्ट हैंडेड पीपल have the cerebral dominance on the left side of the brain for the verbal, linguistic, arithmetical, calculating, analytical function। क्लियर है। The non-dominant hemisphere is responsible for the क्या होता है, geometric, spatial, visual pattern and the musical function। ये बता दिया राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड। क्लियर है। तो आप लोग को हमने बता दिया ये फीचर जो डीप होता है, ये वाला देखिए रियल में ब्रेन, सल्काई बोलते हैं इसको ना, ग्रूव्स बोलते हैं, ये देखिए। और फिर ये रिज गायरी करके है ये। आगे देखते हैं। अब आप लोग देखो ग्रे मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर देखो, जो हमने ब्रेन को क्या किया, ऐसे कट कर दिया बीचों बीच, ठीक है। तो आप लोग को ग्रे मैटर जो ये दिखेगा, ठीक है, ये ग्रे मैटर हुआ जो नारियल का होता है, नारियल है कि नहीं, वो जो होता है आप लोग का ऊपर से ब्राउन ब्राउन और उसके अंदर कैसा होता है, व्हाइट व्हाइट, तो वो होता है व्हाइट मैटर। और जो आप लोग को ब्राउन ब्राउन ग्रे कलर मतलब क्या हो गया, ग्रे मैटर। रियल में ब्रेन काट देते हैं, ये देखो आपका रियल ब्रेन है कि नहीं। ये रियल ब्रेन होता है, जब काटोगे आप तो यहाँ पे रियल ब्रेन आपका, ये देखिए व्हाइट मैटर देखने को मिलता है और ये क्या है, ग्रे मैटर। क्लियर है। और आगे, ठीक है। तो व्हाइट मैटर में 40% ब्रेन देखने को मिलता है ग्रे मैटर में, और व्हाइट मैटर में 60% ब्रेन देखने को मिलता है। क्लियर है। मतलब काट दोगे तो 60% व्हाइट मैटर और क्या होता है 40% ब्रेन जो होता है ग्रे मैटर देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।